सो हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू द क्लिनिकल एनाटॉमी सीरीज अपर लिम। ये है सीरीज ऑफ अपर लिम नंबर 5, है ना, नंबर 5। बच्चों, हमने ये क्लिनिकल एनाटॉमी का सीरीज शुरू किया है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डिमांडेड दिस सीरीज बिकॉज जो क्लिनिकल सवाल आते हैं एग्जाम्स में, दे आर स्लाइटली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टू कोरिलेट, टू आंसर दोस क्वेश्चंस। सो ये सीरीज आप जरूर देखिए, द एंटायर सीरीज ऑफ अपर लिम, देन आई गो फॉर लोअर लिम। ठीक है, तो पूरा सीरीज देखोगे तो यूल गेट एन आइडिया हाउ द क्लिनिकल क्वेश्चंस आर एंड इसे कैसे आंसर करना है आपको। अगर आपको परफेक्ट होना है इसमें तो जरूर देखना ये सीरीज। चलो, लेट अस स्टार्ट विद केस डिस्कशन नंबर 5। हियर वी गो। So a volleyball player has posterior shoulder pain. ठीक है, पीछे पेन हो रहा है, वॉलीबॉल शोल्डर है, posterior shoulder pain and marked weakness in initiating abduction. Initiation of abduction. बच्चों, इतना आप देखोगे, initiation of abduction. So there is weakness in initiation of abduction. कुछ क्लिक हो रहा है, कुछ क्लिक हो रहा है। Initiation of abduction कौन करता है? Which is the muscle which initiates abduction. वैसे अगर अपन abduction के बारे में बात करते हैं, abduction at the shoulder joint, बोल सकते हो? Can anyone answer this? Abduction at the shoulder joint. चलो, I'll just make it for you. Abduction at the shoulder joint. Abduction at the shoulder joint. इसको कैसे ब्रेकअप करेंगे? How do we break this? 0 to 15 degrees. 0 to 15 degrees को हम क्या बोलते हैं? 0 to 15 degrees is also known as initiation. Initiation of abduction. 0 to 15 degrees को हम क्या बोलेंगे? Initiation of abduction, and this is done by supraspinatus. Supraspinatus. Okay, so 0 to 15 degrees is initiation of abduction. This is done by supraspinatus. अब 15 to 90 degrees. 15 to 90 degrees of abduction is done by whom? Deltoid. Yes, very good. यह है acromial fibers. Acromial fibers of deltoid. We have to be very specific, बच्चों। जितना specific रहोगे उतना ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, right? Because deltoid के, I'll just tell you in short. डेल्टॉइड के 3 फाइबर्स होते हैं, एंटीरियर फाइबर्स, पोस्टीरियर फाइबर्स पीछे, एंड एक्रोमियल फाइबर्स। बराबर है। एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड का एक्शन क्या था? फ्लेक्शन एंड मीडियल रोटेशन। जो पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड है वो एक्सटेंशन एंड लैटरल रोटेशन, एंड एक्रोमियल फाइबर्स हैं, दे कॉज एब्डक्शन फ्रॉम 15 to 90 degrees. 15 to 90 degrees of abduction is done by acromial fibers of deltoid. And coming to the last, 90 एंड अबाव, इसे हम बोलते हैं ओवरहेड एब्डक्शन। ओवरहेड एब्डक्शन, ओवरहेड एब्डक्शन। ये हमने लास्ट एमसीक्यू में भी देखा था बच्चों। प्रीवियस एमसीक्यू, प्रीवियस केस डिस्कशन देखा है ना? हाँ, सीरीज में देखिए, सीरीज में। सो यू विल अंडरस्टैंड इट। मैं रीजन वाइज जा रहा हूं, मतलब ऐसे ना, धीरे 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 नीचे 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 जा रहा हूं। फाइन। सो बोलो बोलो बोलो, लास्ट केस डिस्कशन देखा हमने। सो 90 एंड अबाव, इसे हम बोलते हैं ओवरहेड एब्डक्शन, एंड दिस इज डन बाय दिस इज डन बाय serratus anterior, trapezius and lateral rotation of scapula. Lateral rotation of scapula. So serratus anterior, trapezius and lateral rotation of scapula. This does overhead abduction of arm. अब दिस शुड बी वेरी क्लियर ना, ये वाइवा में पूछता है, ये एमसीक्यूज में भी आता है, ओवरहेड एब्डक्शन ऑफ द आर्म। सो बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। ओके, सो सवाल क्या था? अ वॉलीबॉल प्लेयर हैज पोस्टीरियर शोल्डर पेन एंड मार्क्ड वीकनेस इन इनिशिएटिंग एब्डक्शन। तो बच्चों, एक तो क्लियर है, इनिशिएशन ऑफ एब्डक्शन में वीकनेस है। हाँ, मसल बताओ, मसल बताओ। सुप्रास्पाइनेटस। यस, सुप्रास्पाइनेटस का इन्वॉल्वमेंट है। वेरी क्लेवर, बहुत बहुत क्लेवर हो आप। सो सुप्रास्पाइनेटस का इन्वॉल्वमेंट है। नर्व सप्लाई, क्विक 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 क्विक, नर्व सप्लाई ऑफ सुप्रास्पाइनेटस, एनी गेसेस? सुप्रास्पाइनेटस का नर्व सप्लाई, सुप्रास्पाइनेटस का नर्व सप्लाई सुप्रास्कैपुलर नर्व, राइट? सुप्रास्पाइनेटस का नर्व सप्लाई है सुप्रास्कैपुलर नर्व। वैसे सुप्रास्कैपुलर नर्व सप्लाइज टू मसल्स, राइट? सुप्रास्कैपुलर नर्व
ये सुप्रास्कैपुलर नर्व आती कहां से? Yes, suprascapular nerve arises from upper trunk of the brachial plexus. ये C5C6 roots है. C5C6 roots से बना upper trunk से दो nerves आते हैं. One is suprascapular and दूसरा है nerve to subclavius. Nerve to subclavius. So suprascapular nerve and nerve to subclavius कहाँ से arise होते हैं? From the upper trunk of the brachial plexus. And what is this point on the upper trunk known as? Yes. This point is what we call as Erb's point. Erb's point है ना? हमने last MCQ में discuss किया है ये Erb's point. An injury to this point is known as leads to Erb's paralysis. इससे Erb's paralysis होता है. So बच्चों understand suprascapular nerve कहाँ से आती है? From the upper trunk of the brachial plexus, and this suprascapular nerve supplies this suprascapular nerve supplies supraspinatus and infraspinatus. Supraspinatus and infraspinatus. अब supraspinatus का एक्शन क्या है? Supraspinatus का एक्शन is abduction from 0 to 15 degrees. 0 to 15 degrees of abduction is done by supraspinatus, जिसे हम बोलते हैं initiation of abduction. And infraspinatus पीछे है. Infraspinatus is backside. उसका एक्शन is lateral rotation. Lateral rotation is also known as external rotation. Lateral rotation or external rotation at the shoulder joint. Shoulder joint. Lateral rotation or external rotation at the shoulder joint. So बच्चों समझ लेना इसको. Difficulty in overhead abduction दिया है. एक बार वापस देख लो ये सवाल. Difficulty in initiation of abduction दिया है. So which muscle is that? Supraspinatus. Second, डिफिकल्टी इन एक्सटर्नल रोटेशन दिया है, मतलब इंफ्रास्पाइनेटस का भी इन्वॉल्वमेंट है. सुप्रास्पाइनेटस मसल इज इन्वॉल्व, इंफ्रास्पाइनेटस मसल इज इन्वॉल्व. तो विच नर्व इज इन्वॉल्व? द नर्व इज सुप्रास्कैपुलर नर्व. सुप्रास्कैपुलर नर्व का इन्वॉल्वमेंट है. सो विच नर्व इज अफेक्टेड? आपका आंसर होगा सुप्रास्कैपुलर नर्व. राइट, सुप्रास्कैपुलर नर्व इज इन्वॉल्व. Where does it arise from? Yes, बच्चों, this arises from upper trunk. Upper trunk of the brachial plexus से ये nerve arise होती है from the upper trunk of the brachial plexus. Which are the two muscles denervated? मतलब if this suprascapular nerve is damaged, तो दो muscles paralyze होंगे. Which two muscles are this? Supraspinatus and infraspinatus. Supraspinatus and infraspinatus. दो मसल्स इन्वॉल्वमेंट हो गया, सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस. ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आपको? तो एक बार वापस ये देख लो. मैंने ये आपके लिए लिखा है. सुप्रास्कैपुलर नर्व कहाँ से आती है? अपर ट्रंक से आती है, along with a nerve that is nerve to subclavius. सुप्रास्कैपुलर नर्व दो मसल्स को सप्लाई करती है, सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस. सुप्रास्पाइनेटस का एक्शन है एब्डक्शन फ्रॉम 0 to 15. इंफ्रास्पाइनेटस का एक्शन है लैटरल रोटेशन एट द शोल्डर जॉइंट. सो अगर सुप्रास्कैपुलर नर्व इंजरी हो गई, सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस आर पैरालाइज्ड, व्हिच मोमेंट वुड बी लॉस्ट? एब्डक्शन, इनिशिएशन ऑफ एब्डक्शन इज लॉस्ट एंड लैटरल रोटेशन एट द शोल्डर जॉइंट इज लॉस्ट. समझ में आ गया? अब अगर इनिशिएशन ऑफ एब्डक्शन लॉस्ट हो गया तो वो पेशेंट क्या करेगा? वो पेशेंट क्या करता है ना, दूसरा हाथ है ना इंटैक्ट, द सेकेंड हैंड इज इंटैक्ट, द पेशेंट टेक्स द आर्म टिल 15 डिग्रीज, 15 डिग्रीज तक पैसिवली लेके जाता है. द मोमेंट द आर्म कम्स टू 15 डिग्रीज, यस, कौन है? डेल्टॉइड कम्स इनटू एक्शन, देन एब्डक्शन चालू होता है. डेल्टॉइड विल देन डू एब्डक्शन एंड देन फर्दर एब्डक्शन इज पॉसिबल. बट 0 to 15 डिग्रीज तक लाने के लिए इफ सुप्रास्पाइनेटस पैरालाइज्ड, वो बंदा क्या करेगा? ही विल विद द अदर हैंड ही विल टेक इट टू 15 डिग्रीज ऐसे, एंड देन फर्दर एब्डक्शन इज पॉसिबल. या दूसरा सेकेंड ऑप्शन इज द पेशेंट बेंड्स हिमसेल्फ लाइक दिस, ऐसे झुक जाता है. तो आर्म ऐसे आ गया, देखो ये अभी ऐसे है ना, आर्म इज बाय द साइड ऑफ योर बॉडी, ऐसे झुक जाओगे आप तो आर्म ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, मतलब 15 डिग्रीज हो गया. Now the deltoid will come. So there are two ways. If the supraspinatus is paralyzed, जो patient आपके पास आएगा वो आर्म को abduct कैसे करेगा? How will the patient abduct the arm? Number one is passive abduction. The person will, with the other hand, will bring this arm to 15 degrees.
ऐसे 15 degrees तक लाएगा and then the arm goes up, or the person bends his trunk, the arm goes 15 and then abduction. समझ में आ गया ये? याद रखना. और कहीं पे सुना है ये supraspinatus, infraspinatus. Anywhere else have you come across? Yes, it forms a constituent of. बोलो, चलो guess करो. क्या बनाता है ये supraspinatus, infraspinatus? Teres minor, subscapularis. Yes, that's rotator cuff. Rotator cuff is formed by 4 muscles. Subscapularis आगे, supraspinatus ऊपर, पीछे है infraspinatus and teres minor. So yes, these two muscles also constitute the rotator cuff. ये भी याद रखना. मतलब see when you are reading a question, no, तो don't remain confined only to that. उसके आजू-बाजू में जो भी है, anything that surrounds it should be known to you. That's what I call as perfection, right? उसे perfection बोलते हैं. Okay, एक क्वेश्चन बाकी था. There was one question left. Deltoid bulk is relatively preserved. अब deltoid is preserved. देखो क्या लिखा है? Deltoid bulk is relatively preserved. Why is deltoid preserved? बच्चों इसका एक्शन क्या? I mean इसका आंसर क्या है? Why is deltoid preserved? Because deltoid को suprascapular nerve नहीं सप्लाई करती है. The suprascapular nerve which is supplying the supraspinatus and infraspinatus only. Deltoid का nerve supply क्या है? Any guesses? Yes, ये हमने देखा है. In the previous questions we have seen this. Any guesses? Deltoid का nerve supply is axillary nerve. Very good बच्चों. You are all very brilliant. हाँ? बहुत अच्छा बोल रहे हो. Yes, अरे wait, रुको, टाइम है अभी. So deltoid, so axillary nerve है ना? Axillary nerve का रूट वैल्यू बोल सकते हो? C5, C6. ये कहां से आती है? पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से आती है. पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से एक्सिलरी नर्व आती है. उसका रूट वैल्यू है C5, C6 एंड दिस एक्सिलरी नर्व सप्लाइज टू मसल्स. एक है डेल्टॉइड एंड दूसरा है टेरिस माइनर. सो एक्सिलरी नर्व दो मसल्स को सप्लाई करती है. वन इज डेल्टॉइड, द सेकंड वन इज टेरिस माइनर. डेल्टॉइड का, सो डेल्टॉइड इज इंटैक्ट है ना. ये बल्क है ना, बल्क, दैट इज डेल्टॉइड. The contour of the shoulder, जिसे हम बोलते हैं contour of the shoulder, is because of deltoid. So deltoid intact है because axillary nerve is intact. दूसरा मसल क्या है? Teres minor. And it gives a cutaneous branch. ये cutaneous branch का नाम बोल सकते हो? हाँ, upper lateral. ये हमने देखा है previous MCQs में. Upper lateral cutaneous nerve of arm. Upper lateral cutaneous nerve of arm. बच्चों, see the previous MCQs. previous case discussion देखो जिसमें हमने ये axillary nerve के बारे में explain किया है. So axillary nerve supplies the deltoid teres minor and gives a cutaneous branch जिसका नाम है upper lateral cutaneous nerve arm. Injury to this nerve leads to, yes, answer, Regimen-Batch sign. Injury to this nerve leads to Regimen-Batch sign. Fine है. So I hope this MCQ is clear to all of you. So why is deltoid preserved? Because deltoid is supplied by axillary nerve. Axillary nerve अलग है, suprascapular nerve दो अलग-अलग nerves है. So deltoid is preserved. I hope you are able to follow this. बच्चे correlate कर सक रहे हो ना? Are you able to understand this? The comment box में जरूर बोलना. हाँ, so if any improvement is needed, I'll definitely add to it. If there's any problem in understanding, correlating, just write in the comment box. So I'll improve upon, I'll add things to it. But जितना मैं बोल सकता हूँ, I'm trying to explain it at the same time. I'm keeping it short and sweet. अच्छा है ना? Not too long. क्या बोलते हो? बराबर है? तो आज का MCQ आपके लिए specifically, आज का MCQ. चलो, अगर ये क्लिनिकल क्वेश्चन आपने देखा है, आपने सुना है, आपने समझा है, तो this MCQ will be clear to all of you. The suprascapular nerve arises from. Comment box में इसको आंसर जरूर करना. Comments जरूर दीजिए. This will help me to improve my series. तो देखते रहना बच्चों, the clinical anatomy series. We've started with upper limb. I hope this is clear. These are my Insta, YouTube and Telegram channels. Fine. Have a look at them. Thank you so much for your patient listening. And we'll meet once again in the next clinical discussion. Clinical anatomy case discussion. Thank you.